वाराणसी में सोमवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 10 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 15 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,991 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,897 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 81 है। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत कपीसा मोड़ के पास एक ट्रक में रविवार को चालक का रक्त रंजित शव मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई थी। इस दौरान लापता खलासी संदेह के घेरे में था, जिसे चोलापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि ड्राइवर सेवालाल उसे हर वक्त मां की गाली देता था, जिससे व्यथित था और रविवार की रात मौका पाकर उसकी हत्या कर दी और उसके पास रखे पैसे लेकर उसके जो कंडक्टर खलासी था राजकमल, उसी ने उसकी हत्या की थी। वो हत्या करके और उसका 43,200 रुपये लूट करके भाग रहा था। उसको इंस्पेक्टर चोलापुर, एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ, इन लोगों की टीम ने और पूरा प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 43,200 रुपये, हत्या में प्रयुक्त चाकू, पाना और उसकी खून लगी बनियान, ये सारी चीज़ें बरामद कर ली हैं। बहुत अच्छा अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं टीम को पुरस्कृत करूँगा। चालक की हत्या हुई है, कारण क्या कारण सामने आई? इसका इन लोगों का आपस में झगड़ा भी हुआ था। दूसरा, इसमें लूट का भी मोटिव था। लूट की धारा इसमें बढ़ा दी गई है इसलिए। क्योंकि अभियुक्त छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, इसलिए उसके बारे में जानकारी की जाएगी कि क्या कोई पहले से उसका आपराधिक इतिहास है। अभी तक उसका कोई आपराधिक इतिहास मालूम नहीं चला। वाराणसी के चिड़ेगांव ग्राम पंचायत उमराह के अनुसूचित बस्ती के निवासी साजन के घर सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। घर से शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे। दोनों पति पत्नी को जलता देख उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर पीएचसी चिड़ेगांव भेजा। मिली जानकारी के अनुसार उजाला देवी पत्नी साजन नहाने के बाद घर में कपड़ा बदल रही थी। उसी समय घर में जल रही आग की लपट साड़ी में लग गई, जिसे देख पत्नी को बचाने के लिए पति भी दौड़ा। पति ने पत्नी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों जलने से गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लॉक में बने कैथ लैब जो है वो 24 मार्च को उद्घाटन के बाद से ही उस पर ताला लगा था, जिसे सोमवार को खोल दिया गया। प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि अस्पताल के लैब में नई मशीन लगवाने के साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में बने कैथ लैब को भी तत्काल प्रभाव से खोले जाने की जरूरत है, जिससे कि मरीजों की सर्जरी हो सके। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सोमवार दोपहर सर्किट हाउस सभागार में विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत आने वाले आवेदनों के तय समय सीमा में निस्तारण समेत कई बिंदुओं पर जन सूचना अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। राज्य सूचना आयुक्त मंगलवार को सर्किट हाउस में आरटीआई में लंबित आवेदनों की समीक्षा करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर आरटीआई के लंबित मामले की जानकारी ली, जिसमें कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लगभग 125 ऐसे आरटीआई के मामले सामने आए, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मामले का निस्तारण नहीं हो सका। जो प्रमुखता पे 125 है। हाँ सर, कहने का ये मतलब है कि ये सुनवाई क्या राज्य सूचना आयोग लगातार हर महीने में यहाँ करेगा या जो कल और परसों की बात हो रही है? ऐसा है कि ये सुनवाइयाँ लखनऊ में हो रही है, ठीक है, तो लोगों को लखनऊ आना पड़ रहा था
तो अभी जो है कल और परसों को यहाँ करेंगे, उसके बाद फिर वाराणसी की सुनवाई लखनऊ में होगी। फिर ये संभावना है कि अगर इस सुनवाई के हमको अच्छे परिणाम मिलते हैं तो हम लोग 1-2 महीने के अंदर जो है फिर दोबारा बनारस में सुनवाई कर सकते हैं। 28 जुलाई को होने वाले चेस ओलंपियाड के रिले टॉर्च सोमवार को वाराणसी पहुंची। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार से 44वें चेस ओलंपियाड की रिले टॉर्च अयोध्या के लिए रवाना हो गई। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर ने काशी विद्यापीठ के कुलपति व कार्यक्रम के मुख्य हर वर्ष 20 जून को आने वाला मानसून इस वर्ष आंख मिचोली खेल रहा है। 17 जून से आज तक सोनभद्र के पास बना हुआ, जिससे वाराणसी में मानसून के आने में देरी हो रही है। इस देरी से किसानों को नुकसान होगा और धान की फसल खराब होने की संभावना है। ये कहना है बीएचयू जियोफिजिक्स विभाग के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव का। उन्होंने बताया कि IMD के अनुसार मानसून रविवार तक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में टिका हुआ था, लेकिन वाराणसी में हवाएं और नमी मानसून जैसी ही हैं और साथ ही साथ बादलों का मूवमेंट ऐसा है कि बरसात हो सकती है, लेकिन ये मानसून की बरसात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 20 जून के बाद मानसून की डेट है, लेकिन आज 27 तारीख हो गई, जो कि काफी लेट है। लेकिन जब बरसात शुरू होगी उसके हिसाब से ये डिफाइन होगा कि आगे क्या फ्यूचर होने वाला है इसका। बाढ़ की संभावनाएं किस तरीके की हैं या सूखे की संभावनाएं किस तरीके की। सर अंत में जानेंगे कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मानसून की हवाएं अपने तरीके से चल रही हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, तो अगर ढंग से अगर सोचने की बात है कि ये ढंग से डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन होंगे, जल्दी हो जाएगी। तो 2-3 दिन मान के चलिए कि शायद कुछ हो। और IMD की संभावनाएं भी यही हैं। कल तक तो उनकी संभावना यही थी कि बरसात होगी, आज कल परसों में भी होगी। आज की तो उम्मीदें थोड़ी कम है, कल परसों में देखते हैं फिर। सरकार की अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं और ये सही भी है, क्योंकि इस योजना के द्वारा गरीब, दलित और शोषित वर्ग के युवाओं की हकमारी होगी। ये बातें अपना दल केमरावादी के उपाध्यक्ष और कौशाम्बी जनपद की सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। पल्लवी पटेल सबसे पहले जिला कारागार गई, जहां पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और अग्निपथ योजना के विरोध में जेल में बंद युवाओं से मिलने पहुंची थी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे विपक्ष को ऐसी कमरों से बाहर आकर देश के लिए लड़ना चाहिए। पल्लवी पटेल ने बताया कि हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को सजा हुई है। 2002 के एक केस में उनसे मुलाकात हुई। इसके अलावा जो युवा अग्निपथ के विरोध में जेल में बंद हैं, उनसे भी मिलने गई थी, पर उनसे मिलने नहीं दिया गया। लोकसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ सीट पर भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद पूरे प्रदेश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा काशी क्षेत्र कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ के 24 करोड़ के लोग हैं, वो आज परिवर्तन के मूड में हैं। लोग कहते थे कि आजमगढ़ और रामपुर को जितना भाजपा के लिए मुश्किल है, लेकिन केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने जो विकास का ढांचा खड़ा किया है कि आज आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा जीती है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ लोग हैं, वो आज परिवर्तन के मूड में हैं। लोग कहते थे कि आजमगढ़ और रामपुर जीतना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल है, लेकिन देश का नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे आदरणीय योगी जी, ये डबल इंजन की सरकार ने जो विकास का ढांचा खड़ा किया कि आज आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। लोग कहते थे कि वहाँ पे आधी से अधिक आबादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और आम जनमानस आज विकास के पक्ष में है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।